हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 22 मई, टाइम हो रहा है 4:59। ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 बज चुके हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है 1,10,242 का। एंड देन अगर हम यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है हमारा 1,10,948 का। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल है। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ हम नहीं देख रहे हैं। जो हमारा जो 70% जो व्यू है वो है ऊपर की तरफ। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। मार्केट काफ़ी दिनों से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ तो फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में गिरावट तो आ रही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो पता चलेगा कि मार्केट डिप करके हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। एंड देन मार्केट अपने सबसे ऊंचे लेवल पर अभी चल रहा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, जो कि है करीबन 1,12,000 को उसने टच करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट का अभी भी जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। लेकिन ये जो डायरेक्शनल ट्रेड है ये करीबन मैं आपको 1 दिन के 2 दिन के हिसाब की बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पर स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के या 20 मिनट के आसपास की होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ट्रेड ना लेने का रीज़न क्या है कि मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहता। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट का जब भी आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर एक बाइंग भी आपको देखने को मिलती है। एंड देन जिसकी वजह से आपको कुछ इस तरह के लंबे लंबे आपको यहाँ पर स्पाइक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो देखूंगा कि भाई अगर यहाँ पे मुझे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बाइंग की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? रीज़न है कि भाई देखो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड देन यहाँ पर तो सेलर्स एक्टिव है ही। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। एक माइनर सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनेगा। तो चलिए आइए फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड देन देखते हैं कि भाई 5 मिनट में चीज़ें किस तरह की दिखाई दे रही हैं। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं एंड देन यूएस सेशन जस्ट शुरू हो चुका है। और जब भी यूएस सेशन शुरू होता है उसी समय ही आपको कुछ अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड देन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ घंटों से कुछ ढंग की खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर कोई एक अच्छा सा कोई पैटर्न देखने को मिलता है, कोई अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो मैं आपके सामने ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे गाइस, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 5:38 एंड देन इस कैंडल की क्लोजिंग में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 मिनट 13 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को यहाँ से देखेंगे एंड देन अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। बस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठता चला गया। तो देखो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ उठता चला जाए एंड देन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर नहीं है, तो कृपया करके वहाँ से दूरी बनाए रखें, ठीक है। आपको वहाँ पर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये मेरे मुताबिक सही बन रहा है। देखो क्या है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, एंड देन मार्केट को और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है आज रिकरेक्शन की। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है एंड देन एक डोजी कैंडल बना करके फिर यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। तो जस्ट ये इस तरह की जो पैटर्न होता है ये कंफर्म करता है कि भाई मार्केट अब तैयार है ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और मैं यहाँ से अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट होगा यहाँ पर 1,10,904 पर। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने अभी अपडेट हुई है। अब यहाँ से ट्रेड नहीं लिया जा सकता। रीज़न क्या है? बॉडी बहुत छोटी है एंड देन अगर आप इसके स्पाइक देखोगे तो स्पाइक काफ़ी लंबी है। जब भी अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो एंड देन कुछ इस तरह का कैंडल का पैटर्न बन जाए तो भाई वहाँ से हट जाने में ही भलाई है, ठीक है।
मुझे हमेशा जो ट्रेड लेने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है कुछ इस तरह की कैंडल्स पे, यानी कि एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, ये वाली कैंडल क्या शो ऑफ करती है कि भाई जो बायर्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ सेलिंग की तरफ। ठीक है, एंड देन जो एसएल रहेगा वो रहेगा जस्ट यहाँ पर। जैसे ही अपनी प्रीवियस कैंडल, देखो ये जो डोजी देख रहे हो ना आप, जैसे ये डोजी को क्लियर करेगा वैसे ही चलो भाई एंट्री ले लेते हैं। तो एसएल मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ 111 200 पे रहेगा, 111 200। ठीक है, एसएल जस्ट है 2.61% के आसपास का एसएल है। एंड देन देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर एसएल को ट्रेल करने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर एसएल ज़रूर ट्रेल करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं 3.5 मिनट बाद, एंड देखिए इस ट्रेड को एंड देन एंजॉय कीजिए। कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 47 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है कि हम कुछ प्रॉफिट को लेकर के यहाँ पे बैठ सके। तो हम यहाँ पर सिर्फ एसएल को थोड़ा सा ही कम कर सकते हैं। तो चलिए पहले एसएल को थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड देन ठीक है। अब जो हमारा जो एसएल जो हिट हो सकता है, जो लॉस हो सकता है, वो हो सकता है $950 के आसपास। देखो आपको भी यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करा तो वहाँ से मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एसएल ट्रेल करूँगा तो वो एसएल हिट ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे को ये जो ट्रेड है वो मुझे अगले कैंडल के लिए भी मुझे होल्ड पे करना है। तो मुझे मालूम है कि ये जो आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है $432 का, ये हो सकता है जीरो भी हो सकता है, या हो सकता है कि नेगेटिव में भी चला जाए। क्योंकि देखो कैंडल्स जैसे मूवमेंट होती है वो ऐसे नहीं होता कि जस्ट यहाँ से नीचे की तरफ ही चला जाए, यहाँ पे आपको एक स्पाइक भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। एंड देन अगर स्पाइक देखने को मिलती भी है तभी भी मार्केट में ये जो कैंडल है ये एक नीचे की तरफ ही एक रेड कैंडल ही बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये 80% चांसेस है, 20% में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, आपसे मिलता हूँ मैं अब 4 मिनट बाद। जस्ट कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट के आसपास बचे हुए हैं। एंड देन मैं आपसे कह ही रहा था कि यहाँ पर आपको स्पाइक देखने को मिलनी चाहिए, एंड देन आपको स्पाइक देखने को मिल भी रही है। प्रॉफिट जस्ट अब हो चुका है $136 के आसपास, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अब एसएल को थोड़ा सा कम करते हैं। एंड देन अब इस ट्रेड में मुझे जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $120 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $450। तो अब देखो अगर अभी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट के पास टाइम नहीं होगा कि वो रिकवर कर पाए, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं है। ठीक है, कितना टाइम बचा है? सिर्फ 1.5 मिनट के आसपास बचा है। तो अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा तो इसी टाइम में चला जाएगा। ठीक है, एंड देन अगर यहाँ पे डोजी में क्लोजिंग देता है तो फिर हम कुछ डॉलर सिक्योर करके यहाँ से निकलने में ही अपना भला समझेंगे। ठीक है, तो भाई रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $240। एंड देन कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। चलिए 1 मिनट है, एंड देन जैसे ही प्रॉफिट मेरा $100 के आसपास जाएगा मैं तो यहाँ से खुद ही निकल जाऊँगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे अपना एसएल हिट होने का मैं वेट नहीं करने वाला। मुझे इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो यार देखो $100 मुझे यहाँ पे चाहिए। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में करीबन नहीं तो $90 के आसपास मुझे यहाँ पर मिले। तो आप यहाँ पर कह सकते हो यार ये किस तरह की ट्रेड है। आपने जो लॉस रखा था वो रखा था करीबन नहीं तो $2000। भाई देखो मैंने जो लॉस रखा था वो मैंने सिर्फ इस कैंडल की पोजीशनिंग देख करके रखा था कि भाई इस कैंडल ने अपने इस वाले कैंडल की ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनी है एंड देन इसके बाद एक और अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए। अब बननी चाहिए और बनेगी ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के बैठिए। अब ज़रा सोचिए अगर आप $2000 के लॉस पर ही बैठे रहते तो आपको अभी तक करीबन उतना लॉस हो चुका होता, ठीक है। देखो माइंड में पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन चार्ट पे क्या चल रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो चार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका था, स्पाइक भी काफ़ी अच्छी आ चुकी थी, लेकिन वो अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन दे ही नहीं रहा था। जिसका मतलब क्या है कि भाई एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकती है और देखिए ऊपर की तरफ आई भी है। तो कुछ ना से अच्छा $90 अच्छे होते हैं, मेरे लिए अच्छे होते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन मिलते हैं आपसे कल।